झारखंड सरकार की महत्वाकांक्षी मैया सम्मान योजना की जो 56 लाख महिलाएं हैं वो इंतजार कर रही है कि अब सरकार उनके खाते में पैसा भेजेगी, क्योंकि 2 किस्तों का इंतजार है जो कि अभी तक महिलाओं के खाते में नहीं भेजी गई है। लेकिन कुछ ऐसी जानकारी निकलकर सामने आ रही है, लगभग 4000 से ज्यादा महिलाएं हैं जिनके खाते से सरकार पैसा वसूलेगी, क्योंकि ये महिलाएं फर्जी तरीके से लाभ ले रही थी। जब फिजिकल सत्यापन किया गया तब ये मामला सामने आया। अब सवाल ये उठता है कि ये मामला कहां से सामने आया, जहां ये महिलाएं फर्जी तरीके से लाभ लेती हुई पाई गई है। तो क्या रिकवरी के अलावा उन महिलाओं पर कानूनी कार्रवाई भी की जाएगी? सही बात यह है कि जब प्रशासन ने जांच की तो पता चला पूर्वी सिंहभूम की रहने वाली लगभग 4000 से अधिक महिलाएं नकली दस्तावेज बनवाकर लाभ ले रही थी। दस्तावेजों की जांच और भौतिक सत्यापन के बाद ये फैसला लिया गया। अब कुल 6000 से अधिक लाभुकों को सूची से बाहर कर दिया गया है। इनमें से कुछ लाभार्थियों की मृत्यु भी हो चुकी थी, लेकिन उनके परिवार वाले अब तक मैया सम्मान योजना का लाभ ले रहे थे। और इससे पहले भी कई ऐसे पुरुष थे जो योजना का अवैध तरीके से लाभ उठा रहे थे और उनसे पूरी राशि वसूली गई थी। लेकिन ऐसे मामले में महिलाएं लगातार ये सवाल कर रही हैं कि आखिर उनकी अप्रैल, मई और जून की राशि खाते में कब तक आएगी और अब तक उनके खाते में ये राशि क्यों नहीं भेजी गई। तो यही कारण है कि महिलाएं फर्जी तरीके से लाभ लेती हुई पाई गई। तो सरकार ने 2500 रुपए की राशि भेजने से पहले एक बार सख्ती से जांच करने के लिए अधिकारियों को काम पर लगा दिया कि इनमें से पहले छटनी करके अपात्र महिलाओं को पहले बाहर किया जाए, उसके बाद जो पात्र महिलाएं हैं उनको लाभ दिया जाए। अधिकारियों को जब ये निर्देश मिले तो वे तुरंत अपने अपने काम पर लग गए और सख्ती से जांच किया, भौतिक सत्यापन किया। तो उस जांच के दौरान पाया गया बिहार की 145 महिलाएं झारखंड के फर्जी दस्तावेज बनवाकर लाभ ले रही थी और जो नियम के विरुद्ध लोग यहाँ पर पाए गए थे उन पर भी कार्रवाई की गई थी। मैया सम्मान योजना के पंजीकृत लाभार्थियों की संख्या लगभग 58 लाख है। उनमें से बड़े पैमाने पर पूरे झारखंड राज्य में लगभग 2 लाख अपात्र महिलाएं पाई गई थी। उनके नाम हटाए गए हैं। योजना चाहे किसी भी राज्य की हो, झारखंड की हो, बिहार की हो, उत्तर प्रदेश की हो, सरकार कुछ नियमों के दायरे बनाती है लाभ लेने वालों के लिए। तो सरकार ने जब 2024 में ये योजना निकाली थी तो इसकी शुरुआत 1000 रुपए से की थी, लेकिन उसके बाद ये राशि महंगाई को देखते हुए 2500 रुपए कर दी गई है। जब सरकार ने इस राशि को बढ़ा दिया तो लोगों के मन में लालच आ गया और बहुत सी अपात्र महिलाओं ने भी इस योजना में आवेदन कर दिया। जब सरकार ने सख्ती से जांच कराई तो पता चला जो महिलाएं सरकारी नौकरी पर है, यानी आंगनवाड़ी से जुड़ी हैं या फिर जो इनकम टैक्स के दायरे में आती है, वो भी इस योजना का लाभ ले रही है। ऐसी जो पात्र महिलाएं बेहद गरीब है, इनकम का इतना अच्छा जरिया नहीं है जिससे वे अपना गुजारा कर सके, तो सरकार सिर्फ ऐसी ही महिलाओं को लाभ देगी। अब बात करते हैं आखिर अप्रैल, मई और जून की राशि बैंक खाते में कब तक भेजी जाएगी। तो मीडिया रिपोर्ट के अनुसार से मिली जानकारी के अनुसार बताया जा रहा है अप्रैल और मई का पैसा 20 जून तक सभी के खाते में भेज दिया जाएगा। सरकार स्वीकार कर रही है कि महीने की हर 15 तारीख को पैसे भेजने की बात कही गई थी, लेकिन जांच और सत्यापन होने में समय लगने के कारण अभी तक ये राशि सभी के खाते में नहीं पहुंच पाई है। अब सरकार इस पर तेजी से काम कर रही है और झारखंड के जिस पूर्वी सिंहभूम इलाके में ज्यादा गड़बड़ियां पाई गई थी, सरकार ने वहां सख्ती से सत्यापन लगभग 90% कर लिया है। अब 10% जैसे ही बचा हुआ सत्यापन का काम पूरा होता है, सरकार 20 जून तक सभी के खाते में राशि भेजना शुरू कर देगी। वैसे आप कमेंट करके बताइए आपके इलाके का वेरिफिकेशन हो गया है, सत्यापन हो गया है या नहीं, और आपके खाते में मैया सम्मान की कितनी किस्तें पहुंच चुकी है। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं नई जानकारी, नई अपडेट के साथ। धन्यवाद।